नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है एक बार फिर सभी का अपनी संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण का किम शब्द से बनने वाले रूप। शब्द रूप रहेगा आज का अपना किम। ठीक है, किम हलंत स्त्रीलिंग के जो भी रूप यहाँ पर बनेंगे उन्हीं को हम आज के कक्षा में सीखने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूं, किम शब्द से स्त्रीलिंग के अंदर प्रथमा जो विभक्ति रहती है उसके अंदर जो रूप बनेंगे यहाँ पर का, के और काहा, इस तरह से का, के, काहा। ठीक है, अगर हम पुल्लिंग की बात करें, किम शब्द से पुल्लिंग में बनने वाले रूपों की अगर हम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में बात करें तो यहाँ पे रूप बनते हैं कह, कौ, के। ठीक है, स्त्रीलिंग में बनते हैं का, के, कहा और पुल्लिंग में बनते हैं कह, कौ, के। इन सारे शब्द रूपों के अंदर जो मोस्ट सूत्र रहता है वो है हमारा सूत्र किम है कह। ठीक है, किम है कह एक सूत्र आता है। इस सूत्र का काम क्या रहता है, जो मूल शब्द, इनका जो मूल शब्द रहेगा किम, मूल शब्द क्या रहता है इनके अंदर, किम शब्द रहता है, उसको क आदेश कर देता है। किम का कोई औचित्य नहीं रह पाता, किम को क आदेश कर देता है और इसी कारण से यहाँ पे का, के, कहा, कह, कौ, के। स्त्रीलिंग में बनती है का, के, का, पुल्लिंग में बनती है कह, कौ, के है। ठीक है, ये सर्व शब्दों की तरह बनती है और ये सर्वा शब्दों की तरह बनती है। बिल्कुल सेम सिद्धि यहाँ पर बनने वाली है। ये सिद्धियां हम पहले ही बनाकर हमारी कक्षा में अपलोड कर चुके हैं और इनको समझ भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। आज हम जो सिद्धियां बनाएंगे वो 3 सिद्धियां यहाँ पर बनाने वाले हैं, का, के, कहा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको सीखनी ये तीनों सिद्धियां परीक्षा में आ सकती है, आपको लाने अच्छे मार्क्स, तो कंटिन्यू वॉच। ठीक है, पहली सिद्धि हमारी यहां पे रहेगी का। कौन सी सिद्धि यहां पे बनेगी, का सिद्धि बनेगी। ठीक है, शब्द रूप क्या रहेगा, किम शब्द रूप रहेगा। कहां बनेगी, प्रथमा एक वचन में बनेगी। कौन सी जगह बनने वाली है ये, प्रथमा के एक वचन में। ठीक है, हलंत स्त्रीलिंग शब्दों से प्रथमा के एक वचन में जो सिद्धि बनती है किम शब्द से, वो बनती है का। यहां पर किम शब्दात प्रातिपदिकत्वात्, प्रातिपदिक संज्ञा हो ही जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में हम यहां पे लिखेंगे प्रथमा एक वचने। प्रथमा विभक्ति के एक वचन के अंदर हम यहां पर सुप्रत्यय अनुबंध लोप कर देंगे सुप्रत्यय का। तो यहां पर हमारे पास स्थिति हो जाएगी किम प्लस से। इस तरह से किम शब्द था हमारा और सुप्रत्यय हमने किया और प्रथमा के एक वचन में अनुबंध लोप करने से हमारे पास स्थिति आ गई किम प्लस से। ठीक है, अब हमारे को यहां पर करना क्या है, सूत्र लगाना है किम है कह। ये वाला सूत्र हमें लगाना है यहाँ पे, किम है कह। किम है कह सूत्र क्या करता है, जो किम शब्द रूप रहता है उसके स्थान पे क आदेश ये कर देगा। तो इति सूत्रेण किम स्थाने क कृते। किम के स्थान पर जो किम शब्द था हमारा, उसके स्थान पर इसने केवल और केवल क आदेश कर दिया। अब हमारी स्थिति होगी क प्लस श। अब क्या करेंगे हम, यहां पर ये जो सिद्धियां बना रहे हैं वो हलंत स्त्रीलिंग शब्दों से बनाएंगे। कौन से शब्दों से, स्त्रीलिंग शब्दों से बन रही है यहाँ पे। तो स्त्रीलिंग शब्दों में यहाँ पर स्त्रीत्व विवक्षायाम, यहां पे लिखेंगे हम स्त्रीत्व विवक्षायाम, यानी कि स्त्रीलिंग में होने के कारण टाप प्रत्यय कृते। ठीक है, टाप प्रत्यय होता है तो चुटू से टकीत संज्ञा हो जाती है, पै से हलंतम की संज्ञा हो जाती है और यहां पर केवल क्या बचता है, क आ प्लस श। यहां पे केवल आ बचता है।
टाप में से केवल आ बचता है और यहां पर स्थिति हो जाती है क आ प्लस स। अब इस क के एक और इस आ को हम सूत्र लगाएंगे यहां पे अकह सवर्णी दीर्घ है। अकह सवर्णी दीर्घ है क्या करता है, छोटा भाई बड़ा भाई होता है तो उन दोनों को मिलाकर के बड़ा भाई यहां पे कर देता है। तो इति सूत्रेण ए प्लस आ बराबर आ कृते, एक और आ को मिलाकर यहां पर आ कर दिया जाता है तो यहां पे स्थिति हो जाती है का प्लस स इत्यत्र। अब यहां पर हमें स का जो है विसर्ग नहीं करना है, क्या करना है हमें, देखो यहां पे सूत्र आता है, देखो जो का है वो दीर्घ है, आ है उसके अंदर, तो ये दीर्घ शब्द हो गया तो यहां पे सूत्र आ जाएगा अपना हलंगया बब्यो दीर्घात सुतिसे प्रिक्तम हल। जो भी दीर्घ शब्द होते हैं वहां पर स का लोप हो जाता है, दीर्घ शब्द है तो यहां पर इससे स का लोप हो जाएगा। इति सूत्रेण स लोपे कृते, जैसे ही स का लोप होगा हमारी सिद्धि यहां पर बन जाएगी का इति रूपम सिद्धम। ठीक है, इस तरह से हमारी सिद्धि का सिद्धि सरलता से आसानी से बन जाएगी, कुछ भी नहीं करना है। जैसे कह सिद्धि हमने पुल्लिंग के अंदर बनाई थी सेम वैसे ही बनेगी, सिर्फ यहाँ पे दो सूत्र एडिशनल लगाने हैं। एक तो हमारे को स्त्रीत्व विवक्षायाम से टाप प्रत्यय करना है और अकह सवर्ण दीर्घ से यहाँ पे सवर्ण दीर्घ कर देना है, बाकी सेम सिद्धि कह की तरह ही रहेगी। दोनों को आप अच्छे से एक बार पढ़ ले, दोनों में तुलना कर लें ताकि आपको कंफर्म रहे कि ये सिद्धि आती है तो कैसे बनाना है, ये आती है तो कैसे बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की सिद्धि की। के प्रथमा के द्विवचन में ये सिद्धि बनेगी दूसरे नंबर की, पहले नंबर की हमने यहां पे बनाई है और ये सिद्धि बनेगी के। ठीक है, जैसे रमे सिद्धि बनती है, रमे सेम उसी तरह से के सिद्धि यहां पर बन जाएगी। उसमें रमा शब्द होता है, यहां पर हमारे पास किम शब्द रहता है, कि मैं कैसे क्या आदेश करेंगे और यहाँ पे स्त्रीत्व विवक्षा से यहाँ पर टाप प्रत्यय कर देंगे। ठीक है, किम शब्द रखना है, किम शब्दात प्रातिपदिक संज्ञा आप कर ही दोगे, सोजस मोड षष्ठाभ्याम विष्णुभ्याम वैष्णसीभ्याम नस्य सामान्य शुभ। यहां पे हम प्रथमा और द्वितीया द्विवचन में कौन सा प्रत्यय करने वाले हैं, प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में यहां पर हम प्रत्यय करने वाले हैं औ प्रत्यय। ठीक है, औ प्रत्यय हो जाएगा तो हमारी स्थिति हो जाएगी किम प्लस औ। अब हम सूत्र लगाना है कौन सा, किमह कह, किमह कह, ये सूत्र लगाना है। जैसे यहां पर किमह कह सूत्र था वो सूत्र हमारे को लगाना है। ये सूत्र क्या करेगा, किम शब्द को किम स्थाने क कृते, किम शब्द के स्थान पर क आदेश ये कर देता है, जैसे कि यहां पर इसने किया था। तो अब यहां पर स्थिति होगी क प्लस औ। ठीक है, अब यहां पे स्त्रीत्व विवक्षायाम, स्त्रीत्व विवक्षायाम स्त्री लिंग के अंदर होने के कारण हम यहां पर टाप प्रत्यय करेंगे, टाप प्रत्यय। अनुबंध लोप हम यहां के करेंगे तो हमारे पास स्थिति हो जाएगी क आ प्लस औ, वही हम अकह सवर्णी दीर्घ है। ठीक है, इस सूत्र से हम इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घे कृते, सवर्ण दीर्घ कर देंगे यहां पर, तो यहां पर हमारे पास स्थिति हो जाएगी का प्लस औ, ये वाली स्थिति हो जाएगी। अब यहां पे क्या करना है, जब हमने रमेश सिद्धि बनाई थी तो वहां पर एक सूत्र हमने पढ़ा था नपुंसकाच। कौन सा सूत्र पढ़ा था हमने, नपुंसकाच नहीं पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था हमने ओंग आप है, एक सूत्र पढ़ा था हमने स्त्रीत्व विवक्षा के अंदर ओंग आप है। इस तरह से एक सूत्र पढ़ा था कि आकारांत शब्दों में जो औ होता है उसको, जो औ होता है उसको मैं सी आदेश यहां पर कर देता हूं, इति
सूत्रेण औ स्थाने सी कृते। औ को यहां पर सी आदेश कर देता है, लसक व तद्धित से स की इत संज्ञा होती है। यहां पे लिखेंगे हम अनुबंध लोप, और यहां पर हमारी स्थिति हो जाएगी का प्लस ई, ये वाली स्थिति यहां पर हो जाएगी। ओ को सी आदेश किया था, सी का हमने अनुबंध लोप किया, स की लसक व तद्धित से इत संज्ञा, और यहां पर ई शेष रह गया। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पे आद गुण है सूत्र लगाना है। आद गुण है इति सूत्रेण गुणे कृते। ठीक है, इस आ को और इस ई को मिला करके ए कर देंगे तो हमारी सिद्धि यहां पर बन जाएगी के इति रूपम सिद्धम। इस तरह से हमारी का सिद्धि भी बन जाएगी और के सिद्धि भी बन जाएगी। ठीक है, और यहां पर जो सिद्धि बनेगी, काहा सिद्धि यहां पे बनेगी, इसमें क्या होगा, हमारे को क्या करना है, यहाँ पे का शब्द रखना है। इसको हम आगे की क्लास में सीख लेंगे। अभी फिलहाल हम दो ही सिद्धियां यहाँ पे बना पाए हैं, का सिद्धि और के सिद्धि। ठीक है, धन्यवाद।